Okay, constraint motion. We start with general constraint. Okay. Constraints. Constraint motion मतलब क्या हुआ कि you should understand कि what we are saying here is कि we have to तो when blocks are moving, it might happen कि वो string से बांधा हुआ है या किसी चीज से it is bound to move in a certain way basically. Constraint का मतलब क्या है कि वो फ्री मोशन नहीं है, ठीक है, ओके, देयर इज सम स्ट्रिंग या समथिंग इज अटैच्ड जिसके वजह से उसको वैसे ही चलना पड़ेगा जैसे हमने पुली ब्लॉक में देखा था कि पुली ब्लॉक में क्या होता है कि अगर एक ब्लॉक नीचे आया तो दूसरा ब्लॉक ऊपर जाना पड़ेगा, इजंट इट? ऐसा है क्या कि एक ब्लॉक नीचे आ रहा है तो दूसरा ब्लॉक कहीं और भी जा सकता है? ऐसा पॉसिबल है क्या? ठीक है, वैसा ही कुछ समझ लो कि मतलब कि जैसे सिंपल सा एग्जांपल लेना तो ऐसे ले लेते हैं, लेट्स से आई हैव ब्लॉक ए एंड बी और यहाँ पे स्ट्रिंग है बीच में, एंड यू शुड नो दैट आवर स्ट्रिंग इज आइडियल स्ट्रिंग, अनब्रेकेबल, अनस्ट्रेचेबल, है ना? अगर ब्लॉक बी 4 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है तो ब्लॉक ए की वेलोसिटी क्या होगी? व्हाट इज योर आंसर? 4 ओनली, इजंट इट? ठीक है, तुम क्या बोल रहे हो कि अगर ये आगे गया x डिस्टेंस से तो इसको भी x से ही आगे आना पड़ेगा, बिकॉज स्ट्रिंग का लेंथ चेंज नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो ये समझो कि इसका लॉजिक ये होता है कि हम बोलते हैं कि अगर ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है जो स्ट्रिंग और ब्लॉक को अटैच्ड है, स्ट्रिंग जहां भी ब्लॉक को अटैच होता है, ठीक है, उस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी? जो ब्लॉक का वेलोसिटी होगा। तो दिस पॉइंट हियर विल मूव विद द सेम वेलोसिटी एज ब्लॉक व्हिच इज 4 मीटर पर सेकंड, करेक्ट? ओके, अगर ब्लॉक अगर 4 से जा रहा है तो जो पॉइंट ब्लॉक और स्ट्रिंग के जॉइंट वाला पॉइंट है जहां पे स्ट्रिंग जस्ट ब्लॉक को टच कर रहा है, वो पॉइंट भी 4 से आगे आना चाहिए, बिकॉज जो ब्लॉक की वेलोसिटी है वो इस पॉइंट की वेलोसिटी भी होनी चाहिए, वो जस्ट अटैच्ड टू ब्लॉक। अगर ये 4 से जा रहा है तो ये वाला पॉइंट भी ऐसे आगे जाएगा, ये वाला पॉइंट भी ऐसे आगे जाएगा, ये वाला पॉइंट भी ऐसे आगे जाएगा। ऑल द पॉइंट्स दे हैव सेम वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि अलोंग द स्ट्रिंग अगर वेलोसिटी सेम नहीं हुआ, जिससे जूम करो, स्ट्रिंग को जूम करते हैं इसको, अगर ये पॉइंट की वेलोसिटी समझ लो 10 है और इसकी वेलोसिटी अगर समझ लो कम हो जाती है, मतलब लेट्स से 5 हो जाती है, ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा कब होता है? जब स्ट्रिंग टूट जाए, है ना? अगर ये वाला पॉइंट आगे जाए 10 से तो इसको भी 10 से आगे आना पड़ेगा, ये स्लो नहीं हो सकता। ऐसा होता है कि या तो स्ट्रिंग स्ट्रेच हो जाए, ये पॉसिबिलिटी कब हो सकता है? देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। एक, स्ट्रिंग स्ट्रेचेबल हो तब कि भाई ये आगे निकल रहा है और ये आराम से आ रहा है पीछे पीछे, समझा? दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि या तो स्ट्रिंग उठ जाए, समझा? एज लॉन्ग एज द स्ट्रिंग इज अनब्रेकेबल, अनस्ट्रेचेबल, बोथ द पॉइंट शुड हैव सेम वेलोसिटी। डू यू एग्री और नॉट? अलोंग द स्ट्रिंग के अलोंग सेम होना चाहिए, स्ट्रिंग स्ट्रेच नहीं हो रहा है ना, मतलब, ठीक है, तो ये वाली वेलोसिटी जो स्ट्रिंग के अलोंग है वो सेम होनी चाहिए। स्लो भी, उल्टा भी पॉसिबल नहीं है। देखो, जैसे अगर ऐसे दे दिया तुमको, बोला कि भाई ये वाला पॉइंट जो है ये 5 मीटर से जा रहा है और ये वाला 10, ये भी पॉसिबल नहीं है। एज लॉन्ग एज स्ट्रिंग इज टाइट, अगर स्ट्रिंग टाइट है, ठीक है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अगर ऐसा हुआ तो स्ट्रिंग को लूज होना पड़ेगा। ये पॉइंट स्लो और ये पॉइंट आगे आ रहा है तो स्ट्रिंग लूज हो जाएगा, स्ट्रिंग विल कम लाइक दिस, इजंट इट? तो अगर स्ट्रिंग टाइट है, ओके, और वो स्ट्रेच नहीं हो रहा है और ब्रेक नहीं हो रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं? वी कैन से दैट वेलोसिटी ऑफ पॉइंट्स अलोंग स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के लेंथ के अलोंग, समझ में आ रहा है क्या? अलोंग स्ट्रिंग इज ऑलवेज सेम। इज मेकिंग सेंस? समझ में आ रहा है क्या? कोई भी वेलोसिटी स्ट्रिंग के अलोंग ले लोगे तो वो हमेशा सेम होना चाहिए। अब देखो उन्होंने क्वेश्चन कैसे बनाया, देखो ऐसे कोई डायग्राम वायग्राम दे देते तुमको, पूरा समझ लो। We have a situation like this. यहाँ पे समझ लो एक ब्लॉक है हमारे पास, दिस इज ब्लॉक, लेट्स से B, there is one more block here, let's say block A, थोड़ा बड़ा करते हैं, ओके, और ये पूरा स्ट्रिंग से दोनों को ज्वाइन करके रखा है हमने। तो ऐसे लेट्स से द स्ट्रिंग इट इज पासिंग थ्रू द पुली एंड इट गोज यहाँ पे ऐसे लाइक दिस, थोड़ा ढंग का बनाते हैं इसको,
समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, ठीक है। और बोला है हमको, ऐसे बोल रहे हैं कि ये जो क्या बोलते हैं ब्लॉक है, ब्लॉक ए, ये जो ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक को हमने आगे खींचा ऐसे, ठीक है, विथ वेलोसिटी लेट्स से 10 मीटर पर सेकंड, इसको हमने ऐसे आगे खींचा, ओके, 10 मीटर पर सेकंड से, ये स्ट्रिंग का लेंथ चेंज नहीं हो रहा है, ओके। तो क्या होगा कि इसको, ये हवा में नहीं उड़ डाला, ये फ्लोर पे आ रहा है, जैसे हम लोग कोई टॉय को कैसे खींचते हैं, ठीक है ना, वैसे ही से स्ट्रिंग थोड़ा एंगल पे बस। तो ये अगर आगे खींच रहे हैं तो ये इस तरफ आएगा ऐसे, ब्लॉक बी विल कम लाइक दिस विद सम वेलोसिटी वी, ऐसे आगे आगे आएगा वो, इसको खींचेंगे तो ये भी साथ में आएगा, बरोबर, ठीक है। इफ दिस एंगल इज लेट्स से सम 37 डिग्रीज, ये एंगल अगर 37 डिग्रीज है, तो इन्हें बोला कि बताओ व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस बी, इस बी की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, दैट इज द क्वेश्चन। समझ में आएगा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। इसको खींच रहे हैं तो इसकी वेलोसिटी क्या है, सिंपल, यही क्वेश्चन पूछा है, ओके। अब देखो लॉजिक क्या है हमको लगाना है, हमको क्या बोला है कि स्ट्रिंग के अलॉन्ग वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, राइट। तो अगर इसको तुमने 10 से खींचा है, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ब्लॉक और स्ट्रिंग का जो ज्वाइन जहां पे हो रहा है, ये पॉइंट को भी ऐसे आगे आना पड़ेगा 10 से, बिकॉज वी कैन नॉट हैव द सिचुएशन, ये ब्लॉक का जो वेलोसिटी है वही वेलोसिटी इसके जस्ट ज्वाइन पे भी होना चाहिए। अगर ये 10 से आ रहा है पॉइंट, तो ये भी ऐसे 10 से आगे आना चाहिए, ये भी 10 से आगे आना चाहिए, है ना, ये भी 10 से आगे आना चाहिए। हर एक पॉइंट जो स्ट्रिंग पे है वो सब पॉइंट को ऐसे आगे आना पड़ेगा, ऐसे। ये जो सब पॉइंट्स है जो चल रहे हैं, ये सब लोग 10 से ऐसे ऊपर आने चाहिए, बराबर। तो हम बोल सकते हैं कि स्ट्रिंग, इफ यू लुक एट दिस ब्लॉक, जहां पे ये स्ट्रिंग और ये ब्लॉक ज्वाइन हुआ है, तो ये वाली वेलोसिटी 10 है, ये हमको पता है। यहां पे ये जो ज्वाइन है, क्योंकि ये वाला पॉइंट 10 से जा रहा है, तो सारे पॉइंट जो स्ट्रिंग पे है वो सब 10 से ही जाने चाहिए along the string. Is it making sense? Velocity of all the points along the string has to be same. ठीक है, तो सारे पॉइंट जो स्ट्रिंग पे है, अगर ये वाला पॉइंट ऐसे आगे गया, सारे पॉइंट्स ऐसे आगे ही जाएंगे। डू यू एग्री और नॉट? समझा क्या? हमको ये थोड़ा चाहिए था, बट हमको चाहिए ये वेलोसिटी, ये वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी चाहिए हमको। दैट्स द क्वेश्चन। समझ में आया क्या? ठीक है, तो जब आस्क्ड कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी, एनी क्वेश्चंस हियर? यहां तक समझ में आया क्या? वी हैव फिगर्ड आउट कि जो पॉइंट जहां पे ज्वाइन हो रहा है, ठीक है, ये स्ट्रिंग और ये ब्लॉक, वो पॉइंट की इस तरफ वाली वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग की वेलोसिटी 10 है, समझा? और ब्लॉक जो है वो आगे जा रहा है सम v वेलोसिटी से, ये 37 है। तो क्या करें? तो यू शुड नो दैट कि इसका मतलब क्या है कि ये ब्लॉक कैसे भी चले, कितने भी स्पीड से चले, उसको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि उसकी वेलोसिटी जो इस तरफ आ रही है स्ट्रिंग पे, वो 10 ही होनी चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, ये ब्लॉक कैसे भी चले, मतलब कितने ही स्पीड से चले, स्लो चले, फास्ट चले, मैटर नहीं है, व्हाटएवर स्पीड दिस ब्लॉक वांट टू टेक इट कैन टेक, बट इट हैज टू मेक श्योर दैट उसका जब मैं कंपोनेंट लूं स्ट्रिंग पे, तो वो वेलोसिटी 10 आनी चाहिए, बिकॉज इट इज बाउंडेड बाय दिस गाय। समझ में आया ना? तो हम उसको ऐसे लिखते हैं। तो यहां पे देखो, तो जस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन कि किसका कंपोनेंट किस पे लेना है। समझ में आ रहा है? कंफ्यूजन बच्चों को बहुत रहता है। कभी कभी लोग बच्चे क्या करते हैं कि 10 का कंपोनेंट इसके ऊपर ले लेते हैं। तो सी व्हाट टू राइट, मतलब 10 cos 37 इक्वल टू v लिखना चाहिए कि v cos 37 इक्वल टू 10 लिखना चाहिए। इन दोनों में से कौन सा राइट है? समझ में आएगा? ये डाउट रहता है, मतलब कि क्या बोलते हैं, क्या लिखे, 10 का कंपोनेंट v पे ले ले कि v का कंपोनेंट स्ट्रिंग पे ले ले। समझ में आ रहा है ना? मतलब ठीक है, तो ये डाउट को क्लियर करने के लिए क्या करना, सुनो, हु इज एक्चुअली मूविंग यहाँ पे? ब्लॉक बी। अरे एक्चुअली कौन मूव हो रहा है यहाँ पे? ब्लॉक बी मूव हो रहा है, समझा क्या? ठीक है, यहाँ जैसे ब्लॉक ए मूव हो रहा था ना, तो द रियल वेलोसिटी इज वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, मैं इसको रियल वेलोसिटी बोलता हूँ। समझ में आ रहा है क्या? यू शुड रिमेंबर कंपोनेंट ऑफ रियल वेलोसिटी along string has to be same, is always same, is always same। ठीक है, इसका मतलब यहां पे दो लोग चल रहे हैं, ए चल रहा है और बी चल रहा है, बराबर। तो रियल वेलोसिटी किस किस की है? ए और बी की। तो आई कैन से राइट दिस, आई कैन राइट, देखो मैं ऐसे लिखूंगा कि va का वेलोसिटी along string should be equal to vb का वेलोसिटी along string, या in other words I should say कि va component along string, इसको मतलब va along string का मतलब va का component along string, ठीक है, va component along string should be equal to vb component along string। समझ में आया क्या?
ठीक है। अब VA का कंपोनेंट क्या है, VA तो पूरा का पूरा एक स्ट्रिंग के अलोंग ही है, VA का वेलोसिटी ऐसे है, स्ट्रिंग भी ऐसे ही है, ठीक है, तो देयर इज नो नीड टू टेक कंपोनेंट, ठीक है। तो VA अलोंग स्ट्रिंग बोला किसी ने अगर इज इक्वल टू VB, दिस इज द फॉर्मूला वी आर यूजिंग, ठीक है। तो VA अलोंग स्ट्रिंग बोला तो मतलब क्या है, VA अलोंग स्ट्रिंग इज 10 ओनली, ओके। VB का स्ट्रिंग पे कंपोनेंट तो V cos 37, ये करेक्ट रिलेशन है। Now to take real velocity component on the string, not string का component on the real velocity. समझ में फंडा क्या है, ठीक है। स्ट्रिंग का कंपोनेंट वेलोसिटी पे नहीं लेना है, ठीक है, जो एक्चुअली चल रहा है उसका कंपोनेंट स्ट्रिंग के अलाउंग लेना है, समझा। वो कैसे भी चले उसको ऐसा चलना पड़ेगा कि स्ट्रिंग की जो वेलोसिटी है, स्ट्रिंग के पॉइंट्स की जो वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग है वो सेम होनी चाहिए। ब्लॉक्स आर मूविंग, स्ट्रिंग इज नॉट मूविंग, ठीक है। ब्लॉक्स हैव टू मूव इन सच अ वे दैट देयर वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग इज अनचेंज्ड, नहीं तो स्ट्रिंग टूट जाएगा, ढीला हो जाएगा। समझ में रह गया? आई रिपीट, the blocks have to move in such a way that their velocity along the string has to be same, or else either the block will loosen the string or they will क्या बोलते हैं break the string, which is not the case in our अपने केस में string break भी नहीं हो रहा है और lose भी नहीं हो रहा है। चमका, समझे कि नहीं? कौन चल रहा है यहाँ पे? ब्लॉक्स, ठीक है। ब्लॉक्स को ऐसे मूव होना है कि उनकी वेलोसिटी स्ट्रिंग के अलोंग जो है वो सेम होनी चाहिए, इसलिए हम ऐसे लिखते हैं कि वी हैव टू टेक कॉम्पोनेंट ऑफ रियल वेलोसिटी, मतलब ब्लॉक की वेलोसिटी, तो ब्लॉक का कंपोनेंट स्ट्रिंग पे लेना है, उल्टा नहीं करना है। तो यहाँ पे आई कैन से दैट व्हिच वन इज रॉन्ग हियर। कौन सा रॉन्ग है भाई? ये वाला रॉन्ग है कि ये वाला राइट है? देखना, यही तो है। समझ में आया क्या? तो V का कंपोनेंट इस पे लेना है, समझा कि नहीं? तो क्या आंसर आएगा देख, 10 इज इक्वल टू V cos 37 कितना है भाई साहब? 4/5। तो जो आंसर दैट यू गेट V का है कितना है? 50/4 25/2 आ रहा है क्या? समझ में आया क्या? दैट इज आंसर। थोड़ा थोड़ा चमका, ठीक है। आई रिपीट, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर द फंडा इज कि blocks will move in such a way that the string का velocity or their component on the string is same. So you can simply rectify this if you want to, okay, कि VA along string should be equal to VB along string. Move कौन हो रहा है? Blocks, उनका component string के along सही होना चाहिए, बस समझा, ठीक है। उल्टा मत कर दो, string का component velocity भी मत लो। एक सम देख लो, try this, I think ये बार ट्राई करो तो समझ में आ जाएगा। लेट्स से सिचुएशन एक रॉड है, समझ लो यहाँ पे, ओके। Imagine there is a thin rod, उसके ऊपर समझ लो एक रिंग रखा है हमने, ये रिंग है, रिंग बोलो या स्लीव बोलो, जो बोलना बोलो, ठीक है। दिस रिंग कैन फ्रीली मूव ऑन दिस रॉड, ओके। वहां से एक इसको रिंग को हमने एक स्ट्रिंग बांध दिया है, एंड दिस पासेस थ्रू अ पुली, ऐसा कोई पुली है, ठीक है। दिस इज गोइंग थ्रू अ ब्लॉक, एक और ब्लॉक है यहाँ पर, ब्लॉक बी बोलते हैं इसको, रिंग को रिंग ए बोलते हैं, ठीक है, ओके। दे हैव सेड कि अगर मैं बी को नीचे खींच रहा हूं, अगर मैंने बी को नीचे ले लिया, लेट्स से बी इज गोइंग डाउन बाय सम वेलोसिटी, लेट्स से 10 मीटर्स पर सेकेंड, ओके, एंड दिस एंगल इज 53 एट दिस मोमेंट, ओके। अगर बी नीचे आ रहा है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड से, तो ये जो रिंग है वो आगे जानी चाहिए, रॉड के अलॉन्ग जानी चाहिए, राइट? समझा? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द रिंग, फाइंड VA। समझ में आया क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन समझ में आया क्या है? ठीक है, अगर ब्लॉक को नीचे खींच रहे हैं 10 से, तो रिंग आगे जाएगा, वो रिंग की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, बताओ। क्या दिमाग लगाएंगे हम लोग? सेम फंडा लगाएंगे ना, हम बोलेंगे VA along string should be equal to VB along string, because they are the particles, they are the blocks which are actually moving, okay. They have to move in such a way that their velocity along the string has to be same, correct, okay. तो VB along string कितना है? 10, और VA जा रहा है ऐसे, VA का वेलोसिटी एक्चुअली ऐसे है, इस तरफ है ना, तो VA की वेलोसिटी स्ट्रिंग के अलोंग, स्ट्रिंग VA is like this and string is like this, and this angle is given as 53, so I have to take component of V on the string, तो इसका component इधर लेंगे तो क्या है? cos component, so ऐसे V cos 53, cos 53 कितना है भाई? 3/5, so you get 50/3,
समझ आएगा? ओके, एक और बहुत फेमस प्रॉब्लम एक और कराते हैं। देखो, स्ट्रिंग के जगह पे हमें रॉड दिया है, एक ही बात है मतलब, ठीक है, फंडा विल बी द सेम। ऐसे रॉड दिया है, यू कैन यूज द सेम फंडा, आई गिव यू 2-3 मिनट्स टू सॉल्व इट। ऐसे रॉड दिया है हमको, ओके, एंड इसके दो एंड्स ले लेते हैं, ये एंड को ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं। इसको ले लो तुम लेट्स से सम 37 डिग्रीज, ओके, और यू कैन राइट इसको थीटा भी, थीटा में कर देते, चलो इसको ले लेते थीटा, ओके। नाउ इमेजिन जैसे ये पेन रखा है हमने यहाँ पर, ये एंड ए है, ये एंड बी है, ओके। इफ एंड ए गोज आगे, अगर एंड ए आगे जा रहा है तो एंड बी नीचे आएगा, ऐसे लाइक दिस, इजंट इट? ये अगर ऐसे, तो ये एंड अगर आगे जा रहा है तो ये एंड नीचे आएगा ऐसे, ठीक है, तो दिस मोशन विल लाइक दिस। तो ये पॉइंट अगर इस तरफ जा रहा है तो ये पॉइंट से नीचे आएगा, तो लेट्स कॉल दिस वेलोसिटी एज सम v and this velocity as some u. You have to give me relation between u and v. समझा क्या? मैंने ऐसे भी क्वेश्चन बना सकता था कि ये 10 मीटर पर सेकेंड है और ये एंगल 53 है, तो u बताओ, एक ही बात है, मतलब मैंने खाली वेरिएबल में रखा है बस। समझ में क्वेश्चन क्या है? ओके, समझा कैसे करेंगे? ट्राई करो। लॉजिक क्या है? अभी भी वही लिखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ a along the rod, यहाँ पे स्ट्रिंग का रोल रॉड प्ले कर रहा है, should be equal to velocity of b along the rod. तो you have to know how to get the components. अपने कंपोनेंट बराबर से निकाल ले तो आंसर आ जाएगा। करो, ट्राई करो, आई गिव यू 2 मिनट्स। लुक एट दिस। सो व्हाट इज द लॉजिक हियर? फंडा इज सेम, हमने जो पहले पढ़ा था वही अभी फिर से वही लगाएंगे। लेट वेलोसिटी ऑफ ए अलोंग रॉड, स्ट्रिंग के जगह पे रॉड आ गया बस, रॉड का लेंथ इज नॉट चेंजिंग, वो स्टिफ है, ठीक है, तो हम वही फंडा स्ट्रिंग वाला, इट इज लेंथ इज नॉट गोइंग टू चेंज, इट्स नॉट गोइंग टू क्या बोलते हैं, लूजन ऑल्सो, तो वी कैन ऑब्वियसली अप्लाई द सेम फंडा। लूज नहीं हो रहा है और लेंथ चेंज नहीं हो रहा है, तो हमारा स्ट्रिंग कंस्टेंट भी रॉड कंस्टेंट की तरह काम कर सकता है, ओके। अब क्या कर रहे हो, देखो वेलोसिटी ऑफ ए अलोंग रॉड, अब रॉड इज लाइक दिस, ए ऐसे मूव हो रहा है, ऐसे लाइक दिस, दिस इज ए का वेलोसिटी, दिस इज वी ए, करेक्ट है ना? तो रॉड को एक्सटेंड कर लो, और देखो ये वाला एंगल कितना दिया हमको, थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। मुझे क्या चाहिए कि वेलोसिटी रॉड के लेंथ के अलोंग, आई वांट कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए ऑन द रॉड, तो आई जस्ट गो टुवर्ड्स द एंगल। समझ में आया क्या? बिकॉज यू अंडरस्टैंड कि ये वी का दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट ऐसे आएगा, एक कंपोनेंट ऐसे आएगा। कौन सा कंपोनेंट अलोंग द रॉड है? ये वाला, राइट। तो वी कॉस जो है, सॉरी, ठीक है, दिस इज वी लिया कि वी लिया है, तो वी कॉस थीटा और वी साइन थीटा में जो वी कॉस है वो अलोंग द रॉड है, तो आई एम लुकिंग फॉर दिस वैल्यू। समझ में आया क्या? ओके, सिमिलरली लुक एट दिस, लुक एट दिस, ये वाला जो रॉड है, ठीक है, ओके, ये वाला जो पॉइंट है, हम पॉइंट बी की बात करते हैं, तो पॉइंट बी का जो वेलोसिटी है वो ऐसा है नीचे, लाइक दिस, दिस इज वी बी, ओके। ये एंगल कितना हुआ, 90 माइनस थीटा, ठीक है। अगेन वी बी विल हैव टू कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट बन जाएंगे इसके, एक कंपोनेंट देख ऐसे आएगा और एक वाला ऐसे। अलोंग द रॉड कौन सा है, ये वाला, तो अलोंग द रॉड क्या है, इट इज वी बी cos 90 माइनस टुवर्ड्स द एंगल cos कंपोनेंट, अवे फ्रॉम द एंगल sin कंपोनेंट, जो एंगल है मैंने वो लिख दिया, तो आई एम इंटरेस्टेड इन दिस वैल्यू, दिस वैल्यू। एनी क्वेश्चंस हियर? समझ में आया कंपाउंड कैसे निकाले मैंने, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखते हैं हमारा आंसर क्या बन रहा है, ओके। देखो तो हमारा आंसर क्या बन रहा है, देखो वी ए अलोंग द रॉड इज वी कॉस थीटा, ठीक है। वीबी का वैल्यू क्या, यू लिया ना हमने, ठीक है, तो यू कॉस 90 माइनस थीटा। व्हाट इज कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा, तो ये है हमारा v cos थीटा, तो मुझे मिला tan थीटा is v upon u, that is the answer. ये है रिलेशन बिटवीन u and v। तो अगर एंगल दिया है, कोई एक वैल्यू दिया है, तो तुम दूसरा वैल्यू निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है तुम्हारे लिए। समझ में आया क्या? एनी क्वेश्चन एनीवन? पक्का देखो मैंने क्या किया, क्या मैंने फंडा वही यूज किया जो पहले यूज किया था, सेम ही फंडा है देखो, बट तुम एंगल निकाले कंपोनेंट कैसे लेते हो, दैट यू हैव टू ऑब्जर्व, ठीक है। कैसे कंपोनेंट लिया वो देखो, सिर्फ एंगल निकालो कंपोनेंट बस, दैट्स इट। एनी क्वेश्चंस? एक और सम देखो, थोड़ा क्लियरिटी आएगा तुमको।
ये वाला सम तुम ट्राई करो करने का, देखो आ रहा है क्या अपने को, आ जाएगा, काफी आसान है। ऐसे एक पुली दे दिया यहाँ पर, और so we have two blocks. ओके, तो यहाँ पे 2 ब्लॉक्स लगा के रखे हमने। ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है चलो। ऐसे 2 ब्लॉक्स हैं हमारे पास, इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी, और दे हैव सेड कि ए को पुल कर रहे हैं हम लोग इस तरफ विथ 20 मीटर पर सेकंड, ऐसा कुछ तो वेलोसिटी दिया है। एंड दे हैव गिवन दिस एंगल एज 37 एंड दिस एंगल एज 53। तो ऑब्वियसली जब ए को आगे पुल कर रहे हैं तो ये स्ट्रिंग पुल होगा, उसके से बी भी आगे आएगा, ठीक है। एंड दे हैव आस्क्ड दिस फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बी, ये वी की वैल्यू निकाल दो, फाइंड वी बी। A is being pulled by 20 meter per second. This angle is 37. This is 53. What is the velocity of B you will get? चलो निकालो। Okay, look at this. This is so simple. यहाँ पे देखो फटाफट एक एक कर लेते हैं। अब ये वाला ब्लॉक जो है A वाला ब्लॉक, इसमें स्ट्रिंग इज गोइंग लाइक दिस। स्ट्रिंग की लाइन बना लो फटाक से, है ना, ठीक है। और ये ऐसे V या 20 लिख लेते हैं। नाउ ये ऐसे कर लो, ये 37 तो ये 37 बराबर टुवर्ड्स द एंगल कॉस कंपोनेंट 20 cos 37, अवे फ्रॉम द एंगल साइन मुझे नहीं चाहिए तो इसे मैंने कॉस कर रखा हुआ है। वी वांट वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग, समझा क्या? सेम लॉजिक यहाँ भी लगा दो, सेम। ये ब्लॉक है, ये स्ट्रिंग है, ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी है तुम्हारी, करेक्ट। अब ये तो एंगल दिया है 53, ये तुरंत ही मिल जाएगा, स्ट्रिंग और वी के बीच में एंगल पता है। That you take the component, you will get what? Again, V cos 53. I'm using the same formula as previous. The velocity of A along string should be equal to velocity of B along string. A की velocity string के along कितनी है? A की velocity 20 का cos दिया, 20 cos 37 should be equal to V cos 53. Correct? 20 into cos 37 is 4/5 is equal to V 3/5, V is 80/3, सही है। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या दिया है कि इनको में से नीचे खींच रहे हैं तो ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, जैसे कि बोथ द वेलोसिटीज आर इक्वल, u वेलोसिटी दिया है और ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है विद वेलोसिटी v, तो बोथ द एंगल्स आर इक्वल, देन व्हाट इज द करेक्ट रिलेशन? मैंने 4 ऑप्शन देकर रखा है अपने को, कैसे करेंगे? देखो, ये ज्यादातर मिस्टेक यही होता है, ये v है, ये u है और ये भी u है, करेक्ट, थीटा थीटा। लोग क्या करेंगे, कॉम्पोनेंट ले लेंगे इसके ऊपर और बोलेंगे कि भाई v के u के 2 कॉम्पोनेंट्स v के ऊपर आ रहे हैं तो v शुड बी इक्वल टू 2e cos थीटा, विच इज रॉन्ग बिकॉज यू आर वायलेटिंग द प्रिंसिपल। हमने क्या बोला तुमको, किसका वेलोसिटी किस पे लेना है? स्ट्रिंग का वेलोसिटी लेना है ब्लॉक के ऊपर कि ब्लॉक के स्ट्रिंग के ऊपर? ब्लॉक की वेलोसिटी लाइक दिस, ये ब्लॉक की जो वेलोसिटी है ये ऐसा है, स्ट्रिंग का वेलोसिटी ऐसा है, या यहाँ पे देखो ये रियल वेलोसिटी है, इसका कंपोनेंट स्ट्रिंग पे लेना है, या तो इधर लो या तो इधर लो, ठीक है। इधर लोगे तो क्या मिलेगा? v cos थीटा, isn't it? वेलोसिटी ऑफ v की वेलोसिटी स्ट्रिंग पे, ब्लॉक की वेलोसिटी स्ट्रिंग पे, समझा? दैट वेलोसिटी विल बी v cos, दैट शुड बी इक्वल टू u। समझ में आ गया? दिस इज आंसर। यू कैन डू विद दिस ऑल्सो, अगर ये वाले साइड से करना तो उससे कर लो, ये v है ये u है, अगेन तुम इसका कॉम्पोनेंट इस पे नहीं लोगे, उल्टा करोगे, v का कॉम्पोनेंट स्ट्रिंग पे लोगे। समझ में आया क्या? मेकिंग सेंस? आंसर इज व्हाट? v cos थीटा इक्वल टू u, v cos थीटा इक्वल टू u। मैंने सब में 2 डाल दिया क्या गलती से? एक सेकंड, गलती से मैंने ये ऑप्शंस गलत कर दिया, एक है ना v sec, एक ऑप्शन सेक वाले 2 ऑप्शन दिए,
मैंने ऑप्शन फटाफट जल्दी करने की जगह में गलती कर दी। u cos थीटा टू e cos थीटा, ये ऑप्शन है हमारे, ये ऑप्शन है। कौन सा मैच कर रहा है भाई? सी मैच कर रहा है क्या? समझे? व्हाट इज द फंडा? यहाँ पे मिस्टेक क्या कर रहे हो? अगर ये लिख रहे हो तो मिस्टेक क्या कर रहे हो? तुम स्ट्रिंग की वेलोसिटी, यू कैन नॉट टेक, यू हैव टू टेक रियल वेलोसिटी ऑन द स्ट्रिंग, नॉट स्ट्रिंग का वेलोसिटी ऑन द रियल वेलोसिटी। दैट इज द ओनली फंडा। यू मेक मिस्टेक। हम क्या करते हैं, वी जो दोनों यू के कॉम्पोनेंट इसके ऊपर ले लेते हैं जस्ट बिकॉज ऑप्शन में 2 दिखता है इसकी वजह से। ऐसे मत करो। समझ में आएगा? हमेशा जो रियल वेलोसिटी है उसका कॉम्पोनेंट स्ट्रिंग पे लेना है, ये चीज ध्यान रखो बस, तो आंसर रॉन्ग नहीं होगा तुम्हारा। ठीक है, काफी आज के लिए।